नमस्कार। मैं सभी दोस्तों को मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और मैं लाइव हूँ टोक्यो ओलंपिक विलेज से। और मेरा मानना है कि हम लोग को जो है खेल से जुड़ने की मुहिम में सभी लोगों का साथ है, जितने प्रोफेशनल्स हैं, जितने दिव्यांगजन हैं, उनके अभिभावक हैं या जो वॉलेंटियर्स हैं, कोच है, स्पॉन्सर है, अभिभावक, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप से, सभी को मैं अपील करना चाहता हूं कि जो है हम लोग प्रण करें कि सभी कोई खेले, सभी को खेल से जोड़े और खुद भी जुड़े और ख़ासकर तमाम लोग को जोड़े। एज का कोई सीमा नहीं है, छोटा छोटा खेल है, फिज़िकल फिटनेस है और प्रमोशन है। एक हमको इंडिया को जो है खेल का प्रमोशन का नेशन बनाने की आवश्यकता है। और उसके लिए मैं सोचा कि आज शाम में अभी देख रहे पसीना छूट रहा है, मैं वॉकिंग कर रहा था, तो मैं सोचा कि आपको एक संदेश दे दूं टोक्यो से, क्योंकि टोक्यो से कुछ सीख कर जाना है। और मैं सोचा कि सीखूं तो आप लोग को भी इस चीज़ को प्रेरित करूं कि खेल से जोड़ने की जो मुहिम है वो होनी चाहिए। और खेल से जुड़ने के लिए तमाम लोगों को जुड़ने की आवश्यकता है। ख़ासकर पैरालंपिक जान रहे हैं हो रहा है यहाँ पर। पैरालंपिक मतलब जो 22 प्रकार के खेल हो रहे हैं, 163 देश से ज़्यादा लोग भाग लगे और भारत में 54 खिलाड़ी भाग ले रहे। तो मेरा ये मानना है कि खेल से पैरालंपिक से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बहुत इसमें खर्चा नहीं। अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं कोई भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए कई लेवल पर जो है स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। एक स्पेशल ओलंपिक से जो जिनका IQ 70 से कम होता है, बौद्धिक दिव्यांग है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है या जो भी है उसकी बौद्धिक क्षमता 70 से, तो उसके लिए स्पेशल ओलंपिक्स में भाग ले सकते हैं। दूसरा सेरेब्रल पाल्सी के लिए अलग होता है। सेरेब्रल पाल्सी इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है, उससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा पैरा ओलंपिक्स है। पैरा ओलंपिक्स जो ब्लाइंड है लोग हैं या जो भी एम्प्यूटीज हैं, अस्थिबाधित हैं, किसी दिव्यांग हैं, वो भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो है डेफ ओलंपिक होता है। डेफ जो है उनके लिए अलग से इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ है। इसी तरह ऑटिज्म बच्चे के लिए जो है इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म। इसी तरह की, क्योंकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 30 में एकदम उल्लेखित है कि सभी दिव्यांग को भी खेलों से जोड़ने की मुहिम में सरकार को सारी व्यवस्था करना है। स्टेडियम है या उसके प्रशिक्षक हो या उनके इक्विपमेंट्स हो। और ख़ासकर जो है दिव्यांग लोगों को खेल में जो है बढ़ावा देने से उसकी काफ़ी जो है उनका मनोबल ऊंचा रहता है। उसकी ज़िंदगी में कहीं ये मिसिंग नहीं लगता है कि हम जो है किसी तरह का मेरा कमी है। ओवरकम करने की, विन करने की क्षमता उनको देता है, प्रोत्साहित करता है। उनको ये हमेशा लगता है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम इक्वल है, समान है, कोई हमको विशेष आवश्यकता नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ों के लेकर हम लोग ने प्लान किया है कि जोड़ने की मुहिम, इसमें तमाम लोगों को आगे आना होगा, सरकार के लोगों को आगे आना होगा और हमारे जो भी हम लोग से जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों का मेरा आग्रह होगा कि जो है खेल से जोड़े, खुद भी खेल से खेले, बैडमिंटन खेले, आप जो है कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी वाला खेल कर सकते हैं, कबड्डी खेले, जो नुका छिपी होता है खेलता है हमारा, जो भी जिससे कि हमारा मूवमेंट हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो। खेल में एक प्रतियोगिता में विन करने का होता है, हमेशा कंपटीशन होता है, पार्टिसिपेशन करने का अलग एंजॉय होता है। हमारा जो माइंड होता है वो गलत हम किसी जगह नहीं जाता है, हम क्योंकि साइकोलॉजिकली जो हमारा साइकिक एनर्जी है वो खेल के माध्यम से प्रमोट करता है, पर्सनालिटी बनती है और आगे भी बढ़ने के लिए, देश के खेलने के लिए और आगे मौका भी मिलते हैं। आप स्टेट लेवल पर जीतते हैं या नेशनल लेवल पर, सरकार उसके लिए कई सारी सुविधा रखी है। आपको सरकारी नौकरी है। इसके बाद वो आर्थिक रूप से जो है एम्पावर किया जाता है, उनको कोई इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है, उनको मदद किया जाता है। कि कहीं भी आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज में या टेक्निकल जगह जाते हैं वहाँ तो ऐसे भी हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन, लेकिन स्पोर्ट्स से भी जो है आपको
फ़ायदा होता है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि अभी 29 अगस्त खेल दिवस आ रहा है, तो मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है, हम मेजर ध्यानचंद जी को इस याद करते हुए, और आज हम टोक्यो से जब हम पैरालंपिक में इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ऑफिशियल्स, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम जो इतनी बड़ी आबादी है दिव्यांगजनों की, उनको भी हम लोग इस मुहिम में जोड़ें, और तमाम सभी लोग को जुड़ना है। खेल सभी लोग को, जो आजकल क्या है कि हम लोग मोबाइल में ज़्यादा लग रहे हैं, अपना आँख ख़राब कर रहे हैं, हमारा संवेदी अंग ख़राब कर रहे हैं, हमारा जो मेंटल जो हम कैपेसिटी है वो जो है डाउन हो रहा है, हमारा जो विश्वास जो है, आत्मविश्वास है, वो कमज़ोर पड़ रहा है। ये तमाम के लिए हम लोग आग्रह करेंगे कि मोबाइल कम से कम का इस्तेमाल करें और खेल से जुड़े। कोई भी, अभी कोविड का समय है तो कुछ भी छोटा मोटा आप खेल से जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ है छत पर कर सकते हैं, बैडमिंटन का कर सकते हैं, इसके बाद योगा का कर सकते हैं, मूवमेंट का कर सकते हैं। छोटे छोटे चीज़ को आप कर सकते हैं जिससे कि आपको अच्छा लगेगा कि आप, और पसीना बहेगी, योगा होगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होगा, हमारा हेल्थ ठीक रहेगा, हमारा पाचन शक्ति रहेगा, भूख लगेगी, शरीर में एनर्जी आएगा और हमारा शरीर लालिमा होगा और लगेगा कि नहीं, और आपको मौका भी मिलेगा। और इस तरह का जब जुनून रहेगी तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल में भाग ले सकते हैं, फिर स्टेट लेवल में ले सकते हैं, नेशनल में, और नेशनल में अगर अच्छा रहा आपका तो इंटरनेशनल में, और इंटरनेशनल में फिर भारत को रिप्रेजेंट करने का एक बड़ा सा, मेरा ये कई बार हमने भारत को रिप्रेजेंट किया, ये 59th है, चौथा बार हमारा जापान का ट्रिप है। इसके अलावा मैंने कई मंचों पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने का, चाहे वो रिसर्च की बात हो या उनका हम लोग का स्पोर्ट्स में वॉलंटियर हो, कोच हो, एज स्कॉट हो, टीम मैनेजर हो, HOD हो, हेड ऑफ डेलीगेट हो, चीफ द मिशन हो या डिप्टी चीफ द मिशन, जहाँ भी हम लोग को मौका मिला हम लोग ने देश के लिए प्रयास किया है कि आगे लाएं। और वन ऑफ द फाउंडर मेंबर भी रहा हूं कई जो हमारे स्पोर्ट्स का, जैसे कि पैरालंपिक मूवमेंट 1995 में टोक्यो से ही प्रारंभ हम लोग को मान्यता मिला था एज NPC। 2000 एज NPC नेशनल पैरालंपिक कमेटी के रूप में मान्यता मिली। फिर बिहार में भी 2000 में मैंने प्रारंभ करवाया। स्पेशल ओलंपिक्स भारत से भी जुड़ा। फिर डेफल जो हम इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल फॉर डेफ के भी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हुआ। एबी ओलंपिक्स वगैरह से जुड़ा। व्हील चेयर क्रिकेट है, या तमाम चीज़ों हैं जिनको हमेशा प्रमोट करने का। इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी को मैंने यहाँ लाया। इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ ऑटिज्म को लाया। तो खेल एक हमारे जुनून होना चाहिए। खेल में छोटा छोटा है, और जहाँ बैठे हुए हैं जो आपको दिक्कत हो रहा है फिजिकल प्रॉब्लम से, शॉट पुट है, जेवलिन थ्रो है, डिस्कस है, ये सब छोटी छोटी चीज़ आप घर बैठे बैकयार्ड में भी अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि हमारा दिव्यांग लोगों को मूवमेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है, तो अपना एबडक्शन, एडक्शन, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन। और मैंने किताब भी लिखी है कि कैसे शुरुआती दौर में खेलों से जुड़े। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल तरीके से खेलना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने किताब लिखी है कि कैसे कैसे किस तरह का क्लासिफिकेशंस होता है, कौन से दिव्यांग को कौन सा जो इवेंट है, व्यक्तिगत स्पर्धा हो या टीम इवेंट हो, कौन सा सूट करता है, या किस तरह के इवेंट होते हैं। सारी चीज़ों को हम लोगों ने किताब के माध्यम से और कई अन्य मंच पर भी हम लोगों ने इस बात को रखा है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम आज जो खेल दिवस के पर अवसर पर हम लोग ये मेरा डेडिकेशन है। 29 अगस्त जो है हमारे मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, और मैं टोक्यो से इस खेल दिवस के अवसर पर मैं बस लाइव हूँ। और मेरा यही प्रयास है कि हम आज उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेल से जोड़ सकें। हमारा अब जानते हैं हॉकी में हम लगातार कई बार ओलंपिक मेडल मिले। इसके बाद फिर हमारा वो, क्योंकि खेल से हम लोग दूर चले गए, और उस तरह का जुनून आज सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खेल के प्रति इतना रिस्पेक्ट है। जब पैरालंपिक्स का ओपनिंग सेरेमनी हुआ तो खुद खड़े होकर उन्होंने ताली बजाकर प्रोत्साहित किया। उन्होंने खेल दिवस के प्रोग्राम्स को इसलिए रोका है कि जब पैरालंपिक के बच्चे जीत के आएंगे तो उनको एक साथ होंगे। ये समावेशन है, ये इस तरह का जो है समावेशन
की आवश्यकता है और सभी तमाम लोगों को आगे आना, प्रत्येक सरकार को भी आगे होना है। दिव्यांग भी बहुत प्रोडक्टिव है। जब हम मेडल जीतते हैं इंटरनेशनल पर तो वही राष्ट्र ध्वज उठती है, वही राष्ट्र गान बजता है जो सामान्य लोगों को, तो उसमें कोई भी भेद नहीं होनी चाहिए। और उसमें भी उसी तरह की, अब देखिए अन्य कंट्री, अभी देखिए न्यूजीलैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, में तमाम लोग, तुर्की है, जो छोटे छोटे स्टेट्स, कितने बड़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। लगभग हम तो 9 इवेंट में भाग ले रहे, कोई तो 22 इवेंट में 22 जो अपना अलग अलग स्पर्धाएं हैं उसमें जो खेल है 22 खेलों में भाग ले रहा है। तो अब सोचिए, व्हील चेयर रग्बी है, व्हील चेयर बास्केटबॉल है, 7 साइड 5 साइड फुटबॉल है, गोल बॉल है, तो तमाम जितने भी इवेंट हैं उसमें भाग ले रहे हैं। और हम लोग को अभी अच्छी बात है कि पहले से ज़्यादा हम लोग, अभी बैडमिंटन स्पर्धा है, हमारा टेबल टेनिस स्पर्धा है, स्विमिंग है, हमारा उसमें लगातार भाग ले रहे हैं, शूटिंग में हैं, अच्छा परफॉर्मेंस। तो हम तमाम खेलों में जोड़ने की आवश्यकता है और तमाम दिव्यांगजनों की संसाधन की कमी नहीं है। आप खेल से भी जुड़े और खेल से कैरियर भी है। अपने आप को, अपनी एनर्जी को आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, सही गाइड मिलेगा तो निश्चित रूप से आप भी जो है, कौन सा इवेंट आपके लिए सूट करता है, कौन सा टीम इवेंट सूट करता है, कोई इंडिविजुअल, ये सब अगर आप उस पर अध्ययन करेंगे, बहुत सारा यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। पैरालंपिक इवेंट्स देखेंगे तो आपको खुद असेस भी कर सकते हैं घर बैठे भी। और लगातार हम लोग यूट्यूब के माध्यम से भी हम हर किस तरह की क्लासिफिकेशंस होना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये तमाम चीज़ों को भी हम लोग लगातार यूट्यूब पर हम लोग डालते रहते हैं। तो ये मेरा प्रयास है कि आज खेल दिवस है और खेल दिवस में मेरा टोक्यो से ये स्पेशल मेरा लाइव प्रोग्राम से, और मैं सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम, खासकर मैं तो दिव्यांगजनों से जुड़ा हूँ, तो मेरा 29 साल से मैं जुड़ा हूँ, तो मेरा यही मानना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को खेल से मुहिम में जोड़े। वो सभी के लिए है, वो बेड पर भी लेटा हो, वो एशिया गेम है, जो क्वाड्रिप्लेजिक है, पूरा शरीर का कोई भंग काम नहीं करता, वो भी खेल से जुड़ सकता है। इसलिए ये मत सोचे कि हम किस तरह के दिव्यांग हैं, हम क्या खेल से जुड़ सकते हैं। आप लोग के लिए अलग अलग 22 तरह का जो खेल है, अलग अलग दिव्यांगता को देखते हुए अलग अलग कैटेगरी के साथ ही उसका प्रतियोगिता होता है। किसी के जब एक हाथ मान लीजिए आपका नहीं है, तो दोनों हाथ में प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि 45 है कैटेगरी में है, ट्रैक या फील्ड है, उसी तरह दोनों हाथ, अगर एक हाथ है तो 46 में है। तो इसी तरह की जो डॉर्फ है 40 में होता है। जैसे कि पैरालंपिक इवेंट की बातें करें तो जो स्टार्ट होता है, जैसे कि जो टोटली ब्लाइंड है उसका 10 होता है, जो पार्सली ब्लाइंड 11 है, उससे भी बेहतर तरीके चश्मा लगा कर होते हैं। तो 11, 12 और 13, 11 जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, 12 जो पार्शियल ब्लाइंड है, और जो चश्मा वगैरह लगा थोड़ा दूर से खुद इंडिपेंडेंट दौड़ सकते हो, तो 13 में उसी तरह रखा जाता है। उसी तरह T20 कैटेगरी जो होता है इंटेलेक्चुअली डिसेबल के लिए होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्टार्ट होता है 31 से लेकर 38 तक सेरेब्रल पाल्सी के जो है कैटेगरी होते हैं। फिर आप देखेंगे